बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छा और नेक पड़ोसी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होता है, क्योंकि खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा किसी मुश्किल वक्त में आप तक पहुंचने वाला सबसे पहला आपका पड़ोसी ही होता है। जिस तरह अच्छे और नेक पड़ोसी अल्लाह की नेमत हैं, इसी तरह अगर आपका पाला किसी बुरे या झगड़ालू किस्म के पड़ोसी से पड़ जाए तो अच्छी खासी ज़िंदगी भी मुसीबत बन जाती है। जिस तरह एक गांव में रहने वाले एक शख्स की ज़िंदगी उसके पड़ोसी की वजह से बन गई थी। उसका पड़ोसी उसे हर वक्त तंग करता रहता था, आए दिन बहाने से उससे झगड़ा करता रहता। वो आदमी इंतहाई परेशान रहने लगा। आखिर एक दिन उसने इस बात का जिक्र अपने एक दोस्त से किया तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि साथ वाली बस्ती में एक नेक बुजुर्ग रहते हैं। उनकी हर जगह बहुत शोहरत है, लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं और दूर दूर से अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास आते हैं। उन बुजुर्ग को शाह जी के नाम से जाना जाता है। वो ज़रूर तुम्हारी मुश्किल का हल बताएंगे। ये सुनते ही वो आदमी उसी वक्त करीबी बस्ती की तरफ चल पड़ा और उस बुजुर्ग की क़यामगाह तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस आदमी ने उस बुजुर्ग से मुलाकात की और कहा कि शाह जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पड़ोसी मुझे इतना सताता है कि उसने मेरी ज़िंदगी तल्ख कर दी है। मैंने खुशामदें कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर ऐसा मूजी है कि रात दिन मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। बाबा जी, मैं तो आजिज़ आ गया हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि अपने घर का सारा सामान निकाल कर सड़क पर रख दो और सामान के ऊपर बैठ जाओ, और अगर कोई आकर पूछे कि भाई घर के होते हुए सड़क पर क्यों बैठे हुए हो, तो कहना कि पड़ोसी सताता है। मुझे अल्लाह के एक नेक बंदे ने कहा है कि भाई घर छोड़ दो, इसी वास्ते मैंने घर छोड़ दिया है। चुनाचे उस शख्स ने घर जाकर ऐसा ही किया, अपने घर का सारा सामान लाकर सड़क पर रख दिया और अपने सामान के ऊपर बैठ गया। चुनाचे लोग आए और पूछा कि भाई घर क्यों छोड़ दिया, घर तो तुम्हारा मौजूद है, सामान यहाँ क्यों है? उस शख्स ने कहा कि जी क्या करूं, पड़ोसी ने सताने में इंतहा कर दी है, इसीलिए एक अल्लाह वाले ने कहा है कि अभी घर छोड़ दो। तो ये बात जो भी सुनता वो उस पड़ोसी को लानत करता। चुनाचे सुबह शाम उस पड़ोसी को लानते दी जाने लगी। आखिरकार वो मूजी पड़ोसी आजिज़ आ गया। उसने आकर उस शख्स के आगे हाथ जोड़े और कहा, खुदा के वास्ते घर चलो, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं वादा करता हूँ कि उम्र भर अब कभी नहीं सताऊंगा, बल्कि तुम्हारी खिदमत करूँगा। अब उस शख्स ने नखरे करने शुरू कर दिए कि पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे फिर नहीं सताओगे। उस पड़ोसी ने कहा कि मैं हलफ उठाता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। अलगर्ज के उस शख्स को वो घर में लाया, सारा सामान खुद रखा और रोज़ाना उसके साथ झगड़ा करने की बजाय उसकी खिदमत करना शुरू कर दी। तो उस बुजुर्ग की इस तदबीर से उस आदमी की जान छूट गई और पड़ोसी को भी अपने गलत रवैये का एहसास हुआ। व्यूअर्स, दूसरे पड़ोसियों को जांचने से पहले हमें खुद को भी जांचना चाहिए कि क्या हम भी एक अच्छे पड़ोसी हैं या नहीं। व्यूअर्स, याद रखिए कि खुद का सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पड़ोसियों का ख्याल रखना और मुसीबत में उनकी मदद करना भी अच्छे पड़ोसी होने का सबूत है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।